जय हिंद दोस्तों, मैं आपका भाई मोहनी शिब्ने आजम आप सबका खैर मकदम करता हूँ, स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम के जरिए मैं आपको प्लास्टिक बेलिंग स्क्रैप के बिजनेस के बारे में बताऊंगा। और बेलिंग स्क्रैप और उसके साथ साथ ग्राइंडिंग स्क्रैप ये फर्स्ट लेवल का रिसाइकलिंग बिजनेस होता है। तो अगर आप नया प्लास्टिक स्क्रैप का बिजनेस करना चाहते हो तो आप इस फर्स्ट लेवल के बिजनेस को प्रेफर करो, क्योंकि इसमें ग्रोथ के ज्यादा चांसेस है, सीखने की ज्यादा चांसेस है और लॉस के बहुत कम चांसेस होते हैं। तो अगर आप ग्रैनुअल्स का यानी कि दाना का बिजनेस करना चाहते हो, आप प्लास्टिक स्क्रैप की रिसाइकलिंग को एक बढ़िया लेवल पे, एक अपग्रेड लेवल पे करना चाहते हो, तो पहले इस लेवल के बिजनेस को करो। इससे आपको आपके बिजनेस में जानकारी भी मिलेगी, इससे आपको आपके बिजनेस में ग्रोथ भी मिलेगी, इससे आपको आपके बिजनेस को समझने में मौका भी मिलेगा और आपका रिस्क फैक्टर कम होगा। अगर आप ग्राइंडिंग स्क्रैप कि प्लास्टिक स्क्रैप का वीडियो नहीं देखे हैं तो आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। और अगर आप बेलिंग स्क्रैप के बिजनेस को किस तरह करना उसका वीडियो देखना चाहते हैं तो ये वीडियो को कंटिन्यू करें। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सब के सामने हाथ जोड़ के आपसे क्षमा प्रार्थना हूं। उसकी मुख्य वजह यह है कि हम मुसलसल कंटिन्यूटी नहीं रख पा रहे हैं प्लास्टिक स्क्रैप की वीडियो को अपलोड करने में, क्योंकि बारिश का सीजन जैसे ही खत्म हो गया है वैसे ही हमें प्लास्टिक स्क्रैप की कंसाइनमेंट के बहुत से ऑर्डर आ रहे हैं। कई बार 65 से ज्यादा कंपनियों के फोन आ रहे हैं और हमें मुसलसल स्क्रैप लिफ्ट करना है। और कई बार तो ऐसा हो रहा है कि हमें एक ही दिन में 2 अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से गाड़ियां लोड करनी पड़ी है। कभी ट्रांसपोर्ट नहीं मिलता है, कभी 2 स्क्रैप के कंसाइनमेंट को एक साथ लोड करना पड़ता है, कभी 2 जगह अलग अलग भागना पड़ता है। और मैं और खान साहब के लिए बहुत मुश्किल हो पाता है मल्टीटास्किंग करना और इसमें वीडियो भी बनाना। तो जैसे ही मामला रेगुलर कंडीशन में आ जाएगा आपको मुसलसल वीडियो मिलने चालू हो जाएंगे। तो चलिए प्लास्टिक स्क्रैप के बेलिंग स्क्रैप का बिजनेस शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज आपको आपके एरिया का पता होना चाहिए। आप कोई भी स्क्रैप का बिजनेस कर रहे हो, आपको सबसे पहली जानकारी होनी चाहिए कि आपके 50 किलोमीटर के रेडियस में कितने इंडस्ट्रियल एरिया हैं, कितने एमआईडीसी या जीआईडीसी है। जीआईडीसी गुजरात स्टेट के लिए और एमआईडीसी महाराष्ट्र स्टेट के लिए, बाकी स्टेट पे आपको इंडस्ट्रियल एरिया मिलेंगे। अब ये इंडस्ट्रियल एरिया से अगर आप प्लांट वेस्ट यानी कि इंडस्ट्रियल वेस्ट स्क्रैप लेते हो तो इस स्क्रैप में आपको मुनाफा ज्यादा है, क्योंकि इसे वॉश करना नहीं पड़ता, इसकी मार्केट में डिमांड ज्यादा होती है क्योंकि ये मशीन टच होता है, इसे डायरेक्ट रिसाइकल किया जा सकता है बेगर वॉश के, और इसमें आपको इज्जत मिलती है वो अलग। पर अगर आप रोडवेज पे काम करते हो तो आपको मार्केट से कम रेट मिलता है, मार्केट में आपको उधार माल देना पड़ता है, मार्केट में प्लास्टिक स्क्रैप प्लांट वेस्ट डीलर के मुकाबले में आपको कम इज्जत मिलती है। तो मेरा सुझाव ये रहेगा कि आप प्लांट वेस्ट स्क्रैप पे काम करें। अब देखिए, बेलिंग मशीन लेने के लिए आपको इसका पूरा सेटअप करने के लिए कम से कम 5 से 7 लाख रुपए आपके हाथ में होना चाहिए। 5 लाख रुपए जो है ये आपका ओवरऑल इन्वेस्टमेंट आ जाता है, जिसमें आपका वर्किंग कैपिटल भी आता है। और जो 2 लाख रुपए यानी कि 5 + 2 यानी कि 5 लाख + 2 लाख = 7 लाख, ये 2 लाख रुपए आपके बैकअप के लिए काम पे आता है। अब ये क्या आता है, कैसे आता है, इसकी विस्तार में जानकारी देने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप बेलिंग मशीन का वापर किन किन प्लास्टिक स्क्रैप में कर सकते हैं। देखिए, आप बेलिंग मशीन का वापर जो है ये पीपी रफिया, पीपी घास, पीपी कटिंग वेस्टेज को बेल करने के लिए वापर सकते हैं, कार्डबोर्ड को बेल करने के लिए वापर सकते हैं, आप पेट बॉटल को बेल करने के लिए वापर सकते हैं। इसके साथ साथ आप एलडीपी के जो फिल्म होते हैं, एलडीपी का जो लाइनर होता है, इसको बेल करने के लिए आप वापर सकते हैं। साथ ही साथ आप इसको एल्युमिनियम फॉइल या फिर एल्युमिनियम कैंस को बेल करने के लिए भी वापर सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो है आजकल ज्यादा चलन में बेलिंग करने के लिए। अब बेलिंग मशीन को फर्स्ट लेवल ऑफ रिसाइकलिंग इसके लिए कहा जाता है क्योंकि बेलिंग मशीन या ग्राइंडिंग मशीन ये दोनों का काम एक ही होता है, ज्यादा वॉल्यूम के स्क्रैप को कम जगह पे कंप्रेस करके या ग्राइंड करके रखना, ताकि ट्रांसपोर्टेशन में आगे वाले व्यापारी को 2 पैसे की बचत हो, जिसके कारण उसे जो है लाभ मिले और वही लाभ आपको भी मिले। ये बेलिंग मशीन खरीदने के लिए आप कम से कम 10 से ज्यादा इंजीनियरिंग वर्क्स को अप्रोच करें। उनके पास देखें सिंगल कंपार्टमेंट वाला या डबल कंपार्टमेंट वाला या सिंगल चैनल वाला या डबल चैनल वाला किस तरह का जो है हाइड्रोलिक प्रेशर का
जो है बेलिंग मशीन दिया जा रहा है। इसमें कितने टन के हाइड्रोलिक प्रेशर है और साथ ही साथ कितने एचपी का मोटर लगा हुआ है। अब बेलिंग मशीन जो है ये 1.5 लाख रुपए से 3 लाख रुपए तक वेरी करती है अगर आप मैनुअल बेलिंग मशीन लेते हो और जो शुरुआती तौर पे आपकी इन्वेस्टमेंट करने लायक है, और इस तरह का बेलिंग मशीन ही आपको खरीदना चाहिए। अब इसमें आपको आफ्टर सेल सर्विस भी देखनी है, बिल्ड क्वालिटी भी देखनी है और प्रोडक्शन आउटपुट भी देखना है कि भैया डबल चैनल वाला है, सिंगल चैनल वाला है, या फिर कितने एचपी का मोटर है, कितने हाइड्रोलिक प्रेशर का जो है आपको प्रेशर दिया जाता है। तो ये सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए ही आपको रेट वेरी होगा। अब ये 10 में से जो 3 बेस्ट कोटेशन होंगे उनको आपको शॉर्टलिस्ट करना है और वो 3 पे आपको फिजिकली जाके बार्गेन करना है। पर वो फिजिकली बार्गेन करने से पहले वो तीनों को आपको उसके इंजीनियरिंग वर्क में जाके वेरीफाई करना है कि वाकई में ये जो मशीन हमको दे रहा है ये जिस तरह इसने अपने ब्राउजर या कोटेशन में मेंशन किया है उसी तरह इसकी मशीन है। फिर इसके साथ साथ आपको ये भी देखना है उसके इंजीनियरिंग वर्क में उसे बेलिंग मशीन या अन्य मशीन के ऑर्डर्स कितने आ रहे हैं, क्योंकि इससे आपको मालूम पड़ता है कि जो इंजीनियरिंग वर्क आपको मशीन बेच रहा है वो लेजिटिमेट है, उसका मार्केट में गुडविल है और इस तरह के मशीन में ज्यादातर खर्चे कम निकलते हैं। इस तरह की मशीन धोखा कम देती। अब आप सोच रहे होंगे मुनीश भाई ये कैसे पॉसिबल है? तो देखिए, जो बंदा मुसलसल मशीनें बनाता है उस बंदे का हाथ साफ होता है, उस बंदे को मशीन बनाने की ज्यादा प्रैक्टिस होती है। इसका उत्कृष्ट उदाहरण मैं आपको इस तरह दूंगा, एक बंदा जो दिन रात गाड़ी चलाता है और एक बंदा जो हफ्ते में एक बार गाड़ी चलाता है, आप मुझे बताइए गाड़ी पे सबसे ज्यादा कंट्रोल और पकड़ किस व्यक्ति का होगा? उसी व्यक्ति का ना जो दिन रात चला रहा है। तो उसी तरह जो बंदा रोज मशीन्स बना रहा है वो बंदे के पास एरर कम से कम आएगा। दूसरी चीज, उस इंजीनियरिंग वर्क को पेमेंट करने से पहले, नेगोशिएट करने से पहले उस इंजीनियरिंग वर्क को आप जीएसटी वेबसाइट पे भी वेरीफाई कर लीजिए कि वाकई में ये बंदा अपने टैक्सेस को टाइम टू टाइम भरता है। क्योंकि अगर वो टैक्सेस टाइम टू टाइम बन रहा है इसका मतलब ये है कि उसका बिजनेस रेगुलर तौर पे चलन में है, तो आपको कम से कम रिस्क फैक्टर हो सकता है। अब जब आप मशीन देख लेते हैं, अच्छे से इंस्पेक्ट कर लेते हैं, आप उसकी बिल्ड क्वालिटी देख लेते हैं, आप उसको नेगोशिएट करने से पहले ये बोले क्या आपके आसपास में किसी को आपने अपनी मशीन बेची है? क्या आपके आसपास में ही आपकी मशीन बिकी है? अगर उसका पॉजिटिव रिस्पांस आता है, अगर वो कहता है मशीन बनाने वाला कि हाँ बेची है, तो उसे ये कीजिए कि भैया वो मशीन वाले के पास लेके चलिए या फिर मुझे पता दीजिए, मैं जाके देख के आता हूं आपकी मशीन वाकई में किस तरह काम कर रही है। और उस बंदे से बात कीजिए कि भैया आपने कितने महीने पहले मशीन ली थी, ये मशीन सही रिस्पॉन्स करती है, सर्विस कॉस्टिंग वगैरह कितनी है, ये सारी जानकारी आप लीजिए ताकि आप श्योर शॉट हो सके कि यही वो मशीन है जो आपको फाइनल करनी है। और ऐसे तीनों जितने 3 इंजीनियरिंग वर्क को आपने शॉर्टलिस्ट किया है 10 में से, उन तीनों के पास जाके इस तरह वेरीफाई कीजिए और जो सबसे ज्यादा आपको पॉजिटिव अप्रोच देता है, जिसके पास से आपको सबसे ज्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलता है, उसी के पास जाके आप बार्गेन कीजिए। आप नेगोशिएट करने के लिए भैया अकेले मत बैठिए, आपने चाचा, मामा, फूफा, ताऊ, फला, ढिमका, दोस्त, सबको, पूरा खानदान को 10-12 जन को उठा के लेके आइए। अब देखिए, मशीन जो है 1.5 लाख रुपए से 3 लाख रुपए तक वेरी करता है। अब आपको अगर समझो मिसाल के तौर पे सामने वाला 2,30,000 रुपया बोल रहा है और आप लोग एक साथ मिलके उससे नेगोशिएट कर रहे हो, जब 6-7 जन से ज्यादा लोग एक साथ नेगोशिएट करने के लिए बैठते हैं ना, तो सामने वाले पे प्रेशर निर्माण होता है। और वही 2,30,000 की मशीन अगर आपको 2 लाख रुपए में मिलती है और 30,000 रुपए बचते हैं, तो वो किसके बाप का? सोचिएगा दोस्तों। तो नेगोशिएट पार्ट में बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। अब ये बात हो गई मशीन के बारे में। अब बात करते हैं भैया इन्वेस्टमेंट जो आप कर रहे हो, जो वर्किंग कैपिटल आप लगाओगे 5 लाख के करीब प्लस 2 लाख रुपए बैकअप के लिए, वो कहां पे कैसे इस्तेमाल होगा? देखिए, अप्रोक्सीमेट 3 लाख रुपए तो आपका किसके लिए लग जाता है? मशीन के लिए। पर मैं 3 लाख नहीं पकड़ता हूं, मैं 2 लाख रुपए पकड़ता हूं। 2 लाख रुपया आपने मशीन के लिए लगा लिया। अब आपको 50 बाई 50 का एरिया चाहिए, यानी कि 50 बाई 50 का जो एरिया है, ये एरिया में आप शेड तैयार कीजिए। मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है आप बेलिंग स्क्रैप के रिसाइकलिंग बिजनेस कर रहे हैं तो। और इसमें आप 3 फेज कनेक्शन लीजिए आपके लोकल इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइडर से, और 3 फेज इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन आप लेते हैं तो उसके बाद जो है आपको जो है सेकेंड हैंड आयरन लाइट स्क्रैप के पतरे का आपको जो है शेड बनाना है। अब ये सेकेंड हैंड पतरा आप किसी भंगार वाले, कबाड़ी वाले के पास से किलो के दाम पे भी खरीद सकते हो, या फिर आप इसे इतना सस्ता खरीद सकते हो कि भैया आपका चैनल, आपका स्ट्रक्चर और आपका पतरा लेके ऑलमोस्ट 1 लाख रुपए में आपका सेट खड़ा हो जाता है। अब अगर आप स्मार्ट वर्क करोगे और किलो के दाम पे अगर पतरे लोगे, तो भैया आप इस पतरे को जो है
किलो के दाम पे खड़ा करके आप इसे 50 से 70 हजार रुपए में भी खड़ा कर सकते हो, पर गिरा से गिरा आप इसको लाख रुपए में आराम से आप इसको खड़ा कर सकते हो, अगर आप प्रो या एक्सपर्ट नहीं हो तो भी। तो अब लाख रुपए में आपका शेड तैयार हो गया, 2 लाख रुपए के करीब आपकी मशीन आ गई, ओवरऑल ये हो गया 3 लाख रुपए। अब जो 2 लाख रुपया है ये आपका वर्किंग कैपिटल होगा, इससे आपको स्क्रैप लिफ्ट करना है। अब ये 2 लाख रुपए में आप स्क्रैप तो लिफ्ट करेंगे, मिसाल के तौर पर आपने 10 रुपए किलो एक पर्टिकुलर स्क्रैप खरीदा, तो 2 लाख रुपए में आपका 20 टन स्क्रैप आपके पास अवेलेबल हो गया। तो आपने बोला मुनीश भैया ये जो आपने 5 लाख प्लस 2 लाख रुपए जो आपने बैकअप के लिए रखने बोला था, ये 2 लाख रुपए कम आएगा। तो ये 2 लाख रुपए अब आपको काम आएगा, क्योंकि जो 20 टन स्क्रैप आपने बना लिया है, अब आपकी मेंटालिटी क्या होती है, भैया 2 लाख रुपए का माल ला लिया मैंने, 20 टन स्क्रैप मेरे पास रेडी है, 10 रुपए किलो के हिसाब से मेरा 20 टन स्क्रैप रेडी है। तो ये 20 टन स्क्रैप जब तक बिकता नहीं है मैं और माल नहीं लाऊंगा। क्यों? क्योंकि मन में ना एक डर होता है, और आप क्या करते हो, आप तात्पुरता अपनी मशीन को बंद कर लेते हो, और ये सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है मेरे दोस्तों। क्योंकि दोस्तों आपकी मशीन को बंद करना, ये इस तरह मार्केट में खबर फैलती है जिस तरह आग जंगल में फैलती है। तो आप अपने मशीन को कभी मत बंद कीजिए, आपका माल जरूर बिकेगा। और अगर आप अपने मशीन को बंद रखते हो ना, तो जो व्यापारी आपके स्क्रैप को देखने आता है खरीदने के लिए, उसकी सबसे पहली नजर आपके मशीन पे पड़ती है, उसकी सबसे पहली नजर आपके वर्कर्स पे पड़ती है कि आपके कंपनी में वर्कर नहीं है, आपकी मशीन बंद है, आज छुट्टी का दिन नहीं है, तो क्या वजह ये है। फिर उसकी नजर पड़ती है स्क्रैप पे, और जब वो ये देखता है कि भैया 20 टन स्क्रैप पड़ा है और मशीन बंद है, मतलब इसके पास अब पैसे नहीं है माल खरीदने को, ये इंतजार कर रहा है माल बिकेगा तब जाके जो है मैं माल वापस खरीदूंगा। तो ऐसे वक्त में व्यापारी क्या करता है, ऐसे वक्त में व्यापारी आपको लगाता है चूना। और वो किस तरह चूना लगाता है, वो बोलता है अरे यार ये क्वालिटी है, ठीक है भैया बताते हैं आपको, ये क्वालिटी वैसे हमको चलती नहीं है पर ठीक है बताते हैं आपको, बताते हैं। अब आप व्यापारी आके गए, या कुछ व्यापारी इस तरह भी कहते हैं अच्छा कितना टन है, 20 टन है, अच्छा 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 क्या रेट से दोगे भैया, 12 रुपए किलो से दूंगा या 15 रुपए किलो से दूंगा, मैंने 10 रुपए किलो में खरीदा, 15 में आपको दूंगा, अच्छा ऐसा है ठीक है बताते हैं आपको, ऐसा बोल के निकल जाते हैं। अब 2 दिन बाद आप फोन करते हो बंदे को, भाई साहब क्या हुआ, आप स्क्रैप देख के कहते बताए नहीं बताते, थोड़ा काम में व्यस्त है, जरा हमारे कंपनी का काम चालू है, 2 दिन में बताते हैं आपको। 4 दिन हो गए, फिर आपने फोन किया उसने फोन नहीं उठाया, 5वें दिन आपने फोन किया उसने फोन नहीं उठाया, 1 हफ्ते बाद जब आप फोन करते हो बोलता है हाँ भैया वो मेरा कंपनी में जरा स्क्रैप का टेंडर फंसा हुआ था, ऑडिट का काम चल रहा था, इसके लिए हम आपको बता नहीं पाए, हम 2 दिन में आपको फाइनल करते हैं, और 2 दिन दो यार, पक्का फाइनल करते हैं यार, मत चिंता करो। अब आप बोले यार 2 दिन और सही। अब क्या हुआ, आपने कम से कम 10 दिन के करीब आपने स्क्रैप को रोक दिया, 10 दिन आपकी मशीन बंद है, 10 दिन से बैठे बैठे आपको वर्करों को पगार देना है, और 10 दिन का जो प्रेशर आप पे निर्माण हो रहा है ना, वो प्रेशर उस बंदे से अनुभव कीजिए जिस बंदे ने 10 दिन से दुकान खुली है पर एक भी माल बिका नहीं है। तो सोचिएगा क्या मेंटल प्रेशर होता है। अब इस मेंटल प्रेशर में 10 दिन बाद जब फोन करता है बंदा, 1 बार करता है नहीं उठाया, 2 बार व्यापारी को करता है नहीं उठाया, 3री बार भी ये बंदा फोन करता है नहीं उठाया, 4थी बार कहीं जाके उठाता है और बोलता है भाई शाम को फोन करता हूं, थोड़ा गाड़ी चला रहा हूं मैं बाहर आया हूं, शाम को करता हूं। और फिर शाम को फोन उठाता है तो आप भड़क जाते हो, भैया यार क्या कर रहे हो यार, मेरा माल रुका हुआ है, आपके चक्कर में मैं रोक के रखा हूं। अरे भैया आपकी सारी बात सही है, पर देखो आपके स्क्रैप का जो क्वालिटी है ना वो मुझे नहीं चलेगा, पर मेरे एक भाई को चल जाएगा, मैं उनका नंबर देता हूं, बात कर लो। अब उसका भाई बोलता है भाई देखो आपका स्क्रैप की क्वालिटी ढंग की नहीं है, जो कि क्वालिटी वगैरह सब अच्छी है, पर वो मौके का फायदा उठाना चाहता है। और वो क्या बोलता है, भैया देखो एक काम करो, ये माल मेरे को 12 रुपए में चल जाएगा, आपको देना है तो 12 रुपए में पहुंच दो। अब आप बोलते हो भैया यार 12 रुपए तो मेरी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ही बन जाती है, मैं 12 रुपए में कैसे दूंगा। फिर 1-2 दिन रोकने के बाद देखता है कि यार वर्कर का पगार देना है, इलेक्ट्रिसिटी बिल सर पे आके रुक चुका है, करूं तो मैं करूं क्या। तो बंदा बोलता है जान दे भाई 12 में तो 12 पहुंच सही, 12 रुपए तो मेरी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, गाड़ी भाड़ा एक 5,000 रुपए पकड़ लो, 5,000 2 लाख में माइनस कर लूंगा, 195 तो मिलेगा, 195 कुछ नहीं तो कुछ सही, भागभूत लंगोटी सही, कुछ नहीं तो कुछ सही, चलो इतना तो आ जाए, पैसा तो आ जाए भाई, अटकू नहीं। और ऐसे में बंदा क्या करता है, बंदा माल बेच देता है, लॉस खा के बेचता है। ये लॉस किसका है, और वो व्यापारी भले शाकाहारी हो पर वो किसी का मुर्दा खाते हैं।
यानी कि आपकी मजबूरी का फायदा उठाना, यानी कि आपको खाना, और ऐसा फायदा उठाते हैं और ये बिजनेस में चलता है। तो अब इस बिजनेस में आप अपने आप को कैसे बचाएं? भैया देखो, जब आपके पास आपके पूरे वर्किंग कैपिटल का इन्वेस्टमेंट जो आपने लगाया उसका माल रेडी हो गया, तो भी आप और स्क्रैप लेके आइए। जो पीछे आपने 2 लाख रुपए बैकअप के लिए रखा था, उस 2 लाख रुपए से स्क्रैप लेते जाइए। वो 2 लाख रुपए का जो स्क्रैप आप खरीदेंगे उसमें कम से कम 20 से 25 दिन आपका माल आता रहेगा, और वो पैसे में 20 से 25 दिन आपका चलन चलता रहेगा। अब ऐसे में जितने व्यापारी किसी दलाल के माध्यम के जरिए, किसी आसपास के स्क्रैप डीलर के माध्यम के जरिए ये व्यापारी जब आपके पास आते हैं, तो ये व्यापारी जब देखेंगे आपकी कंपनी का काम शुरू है तो बोलेंगे भैया क्या रेट से दिया? 15 रुपए किलो। भैया ठीक है, हमको लोड करो भाई। नहीं, ये कंसाइनमेंट आपको नहीं दे सकते, ये कंसाइनमेंट ऑलरेडी हरीश भाई के लिए बुक है। भाई कोई भी नाम चिपका दो ना, ये कंसाइनमेंट ऑलरेडी हरीश भाई के लिए बुक है, आपको 4 दिन बाद कंसाइनमेंट देता हूं। इससे व्यापारी पर दबाव पड़ता है। यह दबाव पड़ता है कि भैया मार्केट से कम रेट में बंदा माल बिक रहा है और इसका माल बिक रहा है, इसका माल कोई हरीश भाई लेके जा रहा है, मैं क्यों नहीं ले सकता? तो ऐसे वक्त में वो बंदा क्या करता है? ऐसे वक्त बंदे वो हसल करता है, वो हसल करता है। यहां पे डायलॉग सुनिए उसका। यहां पे वो व्यापारी ये कहता है कि भैया काम करो, ये माल आप किसी को मत दो, ये मेरा एडवांस पकड़ो 50,000 रुपया, 4 दिन बाद माल आप हमको ही देना। या फिर वो बंदा 4 दिन बाद व्यापारी फोन करता है और फिर आप बोलते कि नहीं भैया ये कंसाइनमेंट जो है रमेश भाई को गया है। तो फिर वो बंदा बोलता है भाई आपने कमिटमेंट की थी, क्यों माल इधर उधर फिरा रहे हो, ये मेरा एडवांस पकड़ो और माल मुझे दो। देखिए नजरिए का फर्क है। इस तरह जो है आप अपने आप को सस्टेन करते हो बिजनेस में, ये तरीका वापरो। अब भैया देखो प्रॉफिट की बात करते हैं, प्रॉफिट कैसे निकालना है। इनिशियली मार्केट में 25 रुपए किलो माल बिक रहा है ना, तो आप 25 रुपए किलो मत बेचो। आप क्या करो, आप कैलकुलेशन पे ध्यान दो। कम से कम डाउन द लाइन 6 महीने से साल भर तक इसी पैटर्न पे आप चलो। आपने स्क्रैप खरीदा 10 रुपए किलो में, उसमें आपका ट्रांसपोर्टेशन, उसमें आपका लोडिंग चार्जेस, आपका इलेक्ट्रिसिटी, आपका लेबर सब पकड़ के मोटा मोटी मैं बोलता हूं 5 रुपए खर्च आता है। तो क्या ऑन एन एवरेज 3 रुपए किलो पे खर्च आता है, पर मैं बोलता किलो पे 5 रुपए पकड़ो। 10 रुपए किलो में आपने स्क्रैप खरीदा, 5 रुपए किलो आपका पूरा प्रोसेसिंग चार्जेस हो गया, इन दोनों को मिला लिए 15 रुपए किलो आपका स्क्रैप का मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हो गया। अब आप क्या करोगे, आप इसे गिरा से गिरा किलो पे 3 रुपए रख के बेचोगे और मैक्सिमम किलो पे 5 रुपए रख के बेचोगे। अगर आपके पास 10 टन स्क्रैप है, मैं बोलता 20 टन की जगह आप 10 टन पकड़ो, आपके 10 टन स्क्रैप है, किलो पे 3 रुपया रख के प्रॉफिट मार्जिन आप बेच रहे हो, तो 10 टन मल्टीप्लाइड बाय 3 30,000 रुपए होते हैं। और अगर किलो पे 5 रुपया मार्जिन रख के आप बेच रहे हो माल, तो 10 टन मल्टीप्लाइड बाय 5 इट कम्स टू 50,000 रुपया। यानी कि सारा खर्चा निकाल के, आपका इलेक्ट्रिसिटी, लेबर, सारा खर्चा निकाल के आपको जो है 30 से 50,000 रुपया बच रहा है। तो क्या शुरुआत के दिनों में ये कम है? सोचिएगा मेरे दोस्तों। और वही स्क्रैप मार्केट में 25 रुपए बिक रहा है, पर आप उसको 18 रुपए से 20 रुपए में बेच रहे हो। तो ये रणनीति होती है मार्केट में स्टेबल रहने की। और यही रणनीति के कारण जो व्यापारी आपको ढूंढते आएंगे, आपको व्यापारियों को ढूंढने की जरूरत ही नहीं। क्योंकि व्यापारी की मिसाल मैं उस मक्खी की तरह दूंगा जिसे बताना नहीं पड़ता मीठा कहां रखा है, वो अपने आप आ जाती है। आपने किसी मिठाई की दुकान पे या अपने घर में आपने मिठाई खोली रखी है ना दोस्त, तो मक्खियों को इनविटेशन देने की जरूरत नहीं होती, वो अपने आप आ जाते हैं। उसी तरह व्यापारी अपने आप आ जाते हैं। फिर भी अगर आप अपने माल को बेचना चाहते हो तो 200 किलोमीटर के दायरे में आप अपने एरिया को शॉर्टलिस्ट करें। आप अपने एरिया के नजदीक के हब ढूंढें। जैसे कि भैया आप अगर उत्तर प्रदेश में हो तो आप नोएडा ढूंढ लो, दिल्ली ढूंढ लो, ये नजदीकी बड़े मार्केट है। अगर आप बिहार में हो तो आप आसाम ढूंढ लो, आसनसोल ढूंढ लो, वेस्ट बंगाल ढूंढ लो, ये पटना ढूंढ लो, ये बड़ा मार्केट है। अगर आप महाराष्ट्र में हो तो भैया पूना, मुंबई ये आपके लिए, नागपुर ये आपके लिए बड़ा मार्केट है। अगर आप गुजरात हो तो पूरा गुजराती मार्केट है। अगर आप राजस्थान में हो तो गुजरात और दिल्ली ये आपके लिए बड़ा मार्केट है। आप हरियाणा में हो तो छत्तीसगढ़ और दिल्ली बड़ा मार्केट है। तो इस तरह जो आपके एरिया का बड़ा मार्केट है ना, उस बड़ा मार्केट को आप कंसिडर करो। इंडिया मार्ट, ट्रेड इंडिया जैसे वेबसाइट में फ्री में एनलिस्ट करो अपनी कंपनी में और रेगुलर स्क्रैप अपडेट डालते रहो। क्योंकि ये व्यापारी आपको ढूंढ के सूंघ के निकाल लेंगे। आपको मुसलसल इंक्वायरी के लिए कॉल आने शुरू होंगे। जब भी आपको इंडिया मार्ट या ट्रेड इंडिया की तरफ से या अन्य थर्ड पार्टी वेबसाइट की तरफ से कोई व्यापारी कॉल करता है आपका नंबर निकाल के, तो अक्सर उनको आपका नंबर नहीं जाता और आपको उनका नंबर नहीं जाता है। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हो, आप जैसे ही आपको ये पता चल जाए कि सामने वाला व्यापारी है, उसको फौरन बोलिए अपना पर्सनल नंबर से मुझे कॉल करो, ये मेरा मोबाइल नंबर है। आप अगर नए हो तो आप उनका मोबाइल नंबर लो, अपना मोबाइल नंबर मत दो।
क्या होता है, क्योंकि कभी कभी व्यापारी से गड़बड़ हो जाती है, वो आपको फोन करना भूल जाता है। तो इसमें आपने सामने वाले का नंबर लिया, आपने कॉल कर लिया, तो आपको शॉर्ट व्यापारी मिलने के ज्यादा चांसेस होते हैं। तो अब आप क्या करेंगे, आप उसको व्हाट्सएप पे फोटोज वीडियोस भेजिए, आप उससे डील सेटअप कीजिए, रेट बताइए। और कोई बंदा अगर 2-4 रुपए ज्यादा भी दे रहा है ना, तो भी लालच मत कीजिए जब तक आप डाउन द लाइन 6 महीने से साल भर इस इंडस्ट्री में अपने आप को स्टेबल नहीं खड़ा कर लेते हो। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और कभी भी एक नाव पे पैर नहीं रखना इस धंधे में, यानी कि एक व्यापारी पे निर्भर नहीं रहना, मल्टीपल व्यापारी इस पे निर्भर रहना। कभी इस व्यापारी को माल देना, कभी उसको देना, एक का ही पेट मत भरते रहना। क्योंकि हमारे धंधे में अगर पेट एक बार भर गया ना दोस्त, तो फिर जब तक हक के हम पूरा पेट खाली नहीं कर लेते ना, तब तक हम वापस पेट नहीं भरने वाले। तो उतने देर आपको रुकना पड़ेगा। इसी के लिए क्या करो, किसी का पेट ही मत भरो। सामने वाली की खुराक 20 टन की है ना, उसको 10 टन के ऊपर 1 रुपया 1 किलो माल मत दो, दूसरे व्यापारी को दो, ताकि उसका पेट खाली रहे, इस व्यापारी का भी पेट खाली रहे, और ऐसे आपका जो है बिजनेस कारोबार का साइकिल चलता रहे। आपको भैया किसी एक पे निर्भर रह के रुकना ना पड़े, आपको वेटिंग पीरियड ना देखना पड़े। समझ रहे हो? तो ये धंधे का गोल्डन रूल है, इस चीज को आप याद रखो। अब भैया स्क्रैप खरीदने के लिए, अगर मैं खरीदने की बात करूं तो जितने इंडस्ट्रियल एरिया होते हैं ना आपके 50 किलोमीटर के दायरे में, उनका एड्रेस निकालिए। अगर वो कंपनी बड़ी है तो उसके परचेस डिपार्टमेंट से बात कीजिए, अगर कंपनी छोटी है तो उस कंपनी के ओनर से बात कीजिए और उस स्क्रैप के डील को सेटअप कीजिए। समझ रहे हैं आप? अब स्क्रैप की डील जब वहां से सेटअप करते, एक कैलकुलेशन हमेशा बिठाइएगा कि भैया अगर 10 रुपए में माल मैं खरीद रहा हूं और प्रोसेसिंग कॉस्ट मेरे को 5 रुपए लग जाएगा, 15 रुपए हो गया, तो क्या मैं इस माल को 18 से 20 रुपए में बेच पाऊंगा? मार्केट में इस माल की कीमत लोग कितना लगा रहे हैं? 30 रुपए लगा रहे हैं, तो भैया ये डील मैं डन कर सकता हूं। तो इस तरह आप डील कीजिए। अब अगर आप रोडवेज पे काम करना चाहते हो तो भैया आपके लिए मैं एक बहुत उम्दा उदाहरण देता हूं, इस उदाहरण को ध्यान में रखिए। हर गली नुक्कड़ चौराहे पे कोई ना कोई कबाड़ वाला और भंगार वाला होता है, और ये कबाड़ वाला और भंगार वाला अपनी मोनोपोली किस तरह बनाता है? अपनी मोनोपोली लचाता है ये रैक पिकर्स के माध्यम के जरिए, यानी कि कचरा चुनने वाले, कूड़ा चुनने वालों के जरिए। और ये कूड़ा चुनने वालों का एक बड़ा नेटवर्क होता है। पर क्या आप जानते हैं, ये कूड़ा चुनने वाले भी स्क्रैप बिजनेस में काम करके 25 से 30 हजार पर महीना कम से कम कमाने का पोटेंशियल रखते हैं। पर फिर भी ये पॉवर्टी लाइन के बिलो ही क्यों रहते हैं? क्यों ये गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं? उसकी वजह यह है कि अक्सर भंगार वाले और कबाड़ी वाले टाइम टू टाइम इनके पेमेंट को रिलीज नहीं करते हैं, जिसके कारण इनके पास पैसे नहीं रहते हैं, और जो भी पैसे आते हैं वो आज की जरूरत और कर्ज अदा करने में झुका देते हैं। इसी के लिए अपने बिजनेस में बढ़ नहीं पाते, और ये स्क्रैप इंडस्ट्री के जड़ कहलाया जाता है रोड वेस्ट में, पर ये जड़ कभी फल फूल नहीं पाता। तो ऐसे में आप इन कबाड़ी वाले, इन भंगार वालों के इन नेटवर्क का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप सबसे पहले जो है पान की चाय की टपरी जो किसी कबाड़ या भंगार वाली की दुकान के बाजू में है, वहां पे जाके बैठे और इनसे आप अपना नेटवर्क बनाएं। सबसे पहले इनको चाय पिलाएं, इनका हालचाल लें, इनका नाम जाने, इनकी पहचान जाने, इनसे दोस्ती करें। इनसे दोस्ती कोई नहीं करता, इनको चाय कोई नहीं पिलाता। अगर आप चाय पिलाओगे ना तो आप करोड़ों रुपए कमाओगे इनसे, करोड़ों रुपए डाउन द लाइन। तो आप इनसे दोस्ती करो, इनसे अपने रिश्ते बनाओ, और जब रिश्ता थोड़ा मजबूत हो जाए, आप नाम से पहचानते हो एक दूसरे को, तब इनको दावत दो खाने की। आप 25 से 50 कचरा चुनने वाले, कबाड़ चुनने वाले को अगर आप इनवाइट करते हो, मैं बोलता हूं मिनिमम 25 पकड़ दो, 25 लोगों को आप खाने के लिए इनवाइट करते हो, और ये इनविटेशन आप उस दिन दोगे जिस दिन आपके कंपनी का इनॉग्रेशन होगा, यानी कि कंपनी का उद्घाटन होगा, और उस दिन आप इनको बुलाइए। वेज नॉन वेज मेजोरिटी को देखते हुए, धर्म और दीन को देखते हुए आप जो है मेन्यू रखिए और इनको बुलाइए अपने उद्घाटन में, और कहिए कि भैया मैं कंपनी खोल रहा हूं, आपको दावत देता, आइए। ये शौक से आएंगे। इनको बोलिए अपने परिवार के सदस्य को भी लेके आए, ये शौक से आएंगे, क्योंकि इनको इज्जत नहीं मिलती है मार्केट में। जब आप इज्जत दोगे ना तो ये शौक से आएंगे। तो ये जब आए ना, आप अपने प्रेजेंटेशन बताइए कि देखिए मैंने ये स्क्रैप का कंपनी खोला है, इस कंपनी को मैं इस मुकाम पे लेके जाना चाहता हूं, और इस कंपनी में मैं एक गोल्डन रूल आप सबके सामने बताना चाहता हूं कि इस कंपनी में ना मैं उधार लूंगा ना मैं उधार दूंगा। अगर मैं किसी कचरा चुनने वाले से माल लूंगा तो वो 1 किलो भी माल गिराएगा मेरे पास, मैं उसको कांटे पे मार्केट रेट दूंगा। यानी कि अगर मार्केट में 12 रुपए चल रहा है, मैं आपको 12 रुपए दूंगा, पर रोकड़ा दूंगा, भले आप 1 किलो गिराओ या 100 किलो गिराओ। अपना प्रेजेंटेशन उनको बताओ, फिर उनको खाना खिलाओ, और उसके बाद पर्सनली उन सब से मुलाकात करो और उनको कहो
भैया मैं पेट स्क्रैप का बिजनेस करना चाहता हूँ, मैं रफिया पीपी रफिया का बिजनेस करना चाहता हूँ, मैं कार्डबोर्ड पुट्ठा का बिजनेस करना चाहता हूँ, क्या आप मेरे इधर माल गिराओगे? मैं रोकड़ा पेमेंट दूंगा आपको। बाकी व्यापारियों की तरह मैं उधार नहीं लूंगा आपसे। आप सोचने वाली बात है, 20 में से भी अगर 10, मैं बोलता हूँ 45% पकड़ो, मैं 45 भी जान दो भैया, 20% पकड़ो, सिर्फ 5 अगर कचरा चुनने वाले भी आपसे जुड़ जाते हैं ना, और वो आपको वो पर्टिकुलर स्क्रैप लाके देते हैं ना दोस्त, तो प्लास्टिक स्क्रैप की इनकमिंग आपकी बंद नहीं होगी, आपका बिजनेस स्टेबल होगा। और उन 5 पे भी आप नेटवर्क मार्केटिंग करो। उन 5 को ये बोलो कि भैया 12 रुपए किलो से तो मैं तेरे से माल ले रही हूं, सामने वाले जिस व्यक्ति को तू लेके आएगा ना, उस व्यक्ति से भी 12 रुपए किलो से माल लूंगा, बशर्ते ये है मैं 12 रुपए किलो के पैसे उस व्यक्ति को दूंगा जिसको तू लेके आ रहा है, और 1 रुपए किलो पे मैं तेरे को दूंगा। तब क्या हो गया? आपने की नेटवर्क मार्केटिंग, आपने क्या की, अपने नेटवर्क को स्ट्रांग बनाया। और एक कचरा चुनने वालों को खींचता है, जैसे वो बोलते हैं ना भाई मेरे कि भैया आप विदेश चले जाओ, एब्रॉड चले जाओ, और अगर आपको कोई इंडियन मिल जाता है तो भैया आपका दिल बाग-बाग हो जाता है, अरे यार विदेश में हमारा देश का वासी। और फिर वो देशवासी आपको कोई भी बात करेगा, आप आंख बंद करके भरोसा करोगे। क्यों? अपनापन होता है ना दोस्त, यही अपनापन अपनों को खींचता है मेरे भाई। तो इसी तरह आप नेटवर्क मार्केटिंग का वापर करें, और आप उस पर्टिकुलर बंदे को ये कहें कि भैया तू तो मेरे से जुड़ा है, 12 रुपए में किलो में तू मेरे से माल गिरा मेरे पास, और जिस व्यक्ति को तू लेके आएगा उसका भी माल मैं रोकड़ा 12 रुपए में किलो में खरीदूंगा, पर 1 रुपया किलो पे उसका तेरे को कमीशन दूंगा, क्योंकि तूने उसको लेके आया। जब वो माल गिराएगा मैं तेरे को दूंगा। अब ये लिमिटेड पीरियड ऑफर तक आप ये ऑफर रखें, 1 महीने तक चलाएं, 15 दिन तक चलाएं, 2 महीने तक चलाएं, जब तक आपकी इनकमिंग स्ट्रांग नहीं होती। जितना आपको स्क्रैप की आवक चाहिए उस लेवल तक आप नहीं पहुंचते, तब तक टेम्पररी बेसिस पे चालू रखो, फिर बंद करो। इससे क्या होगा? आपका नेटवर्क स्ट्रांग होगा मेरे भाई, और आपके पास स्क्रैप ज्यादा आएंगे। इस बात का आप खास तौर पे ख्याल रखो। अब मैंने आपको खरीदना कहां से वो बता दिया, बेचना कहां पे वो आपको बता दिया, प्रॉफिट मार्जिन कितना रखना वो आपको बता दिया। अब मैं आपको एक ऐसी चीज बताऊंगा ना, जो दोस्त अभी तक भारतवर्ष में क्या पूरी दुनिया में किसी ने नहीं किया, और इसे खान साहब ने किया है, और इसे खान साहब ने चलन में भी लाया है, पर खान साहब के बाद इसे किसी ने किया। तो अगर आप बेलिंग मशीन डाल रहे हो दोस्तों, तो आप एक पोर्टेबल बेलिंग मशीन डाल सकते हो। आपका टाइम बचेगा, आपका पैसा बचेगा, और आपका जो ट्रेड है वो बढ़ेगा। कैसे? मैं आपको बताता हूं। आप एक ओपन टाटा 407 गाड़ी खरीदें अगर आपके पास भविष्य में इन्वेस्टमेंट ज्यादा आता है तो, और अगर आपके पास ऑलरेडी पैसे ज्यादा है तो आप एक सेकेंड हैंड या नया टाटा 407 खरीदें, क्योंकि टाटा 407 में पावर ज्यादा होती है, और उसका जो लिप होता है, उसका लोडिंग लिप होता है, वो बहुत लो होता है, तो इसमें आपका फायदा है। फिर साइड के आप रिप खोले, उसके बाद वहां पे पीछे एक जनरेटर, डीजल जनरेटर लगाए, जो आपके बेलिंग मशीन को पावर कर सके, उससे बेलिंग मशीन को जोड़ दें। और जहां पे भी आप, जिस भी कंपनी में आप स्क्रैप लिफ्ट करने जाते हैं, वहां पे इस गाड़ी को खड़ा करें और अपने एम्प्लॉय से वहां के स्क्रैप को बेल करवा लें, और बेल करवा के रखें, और फिर गाड़ी में लोड करें, और फिर वजन कांटे पे लेके आए, वजन करें और पेमेंट दें। इससे क्या होगा मालूम? इससे आपका फायदा होगा, क्योंकि आपका जहां पे अमूमन तौर पे 5 टन माल जाता है एक 19 फीट आइशर में, वहां पे आपका 10 टन मिल जाएगा, क्योंकि आपने बेल किया है। तो जहां पे आपके 5 टन के माल को लेके जाने वाले गाड़ी भाड़ा 10,000 रुपए लेती है, तो 10 टन माल लेके जाने वाले को 20,000 रुपए लेगी, वहीं पे आपका 5,000 शॉर्ट बचेगा, ये बेल करने के कारण। दूसरी चीज, कंपनी में जो आप बेल करोगे उसमें आपका मैनेजमेंट, लेबर, टाइम सब जाएगा, वो टाइम आपका बचेगा। तीसरी चीज, कई कंपनी में खान साहब ने खुद अपने बेलिंग मशीन को लेके गए और कंपनी के इलेक्ट्रिसिटी पे ही जो है अपने माल को बेल किया है और लोड करके बेचा है। और जो गाड़ी भाड़ा का प्रॉफिट बचा है ना, उस प्रॉफिट में एक शेयर या तो कंपनी के मैनेजर को अंडर द टेबल दे दिया है, या फिर कंपनी के रेट को बढ़ा दिया है 1 या 2 रुपए से, फिर भी हमें फायदा है। तो ये आइडिया आप कर सकते हैं। कितना खर्चा बढ़ेगा? एक सेकेंड हैंड टाटा 407 ले लीजिए, ये 2 लाख रुपए से 5 लाख रुपए के बीच में वेरी कर सकता है। फिर उसके बाद आप एक डीजल जनरेटर ले लीजिए, और उसके साथ आप एक बेलिंग मशीन इंस्टॉल करवा दीजिए, और जहां जहां आप स्क्रैप भरने जाएंगे वहां वहां लेके जाइए और अपना बेल कीजिए और माल उठाइए। इससे आपका फायदा है ना यार। बेलिंग करने में आपको इंस्टेंट
3 से 5 रुपए का डिफरेंस मिलेगा इंस्टेंट। मेकिंग चार्जेस, प्रोसेसिंग चार्जेस छोड़ के मैं बोल रहा हूं प्रॉफिट में। सोचिएगा मेरे दोस्तों, सोचिएगा, इस तरह आप बिजनेस कर सकते हैं। अब ये तो हो गई ओवरऑल बिजनेस की बात, पर अब आपको मैं कुछ डूज एंड डोंट्स, कुछ टेक्निक बताता हूं। इस बात को आप खास तौर पे ख्याल रखिएगा। देखिए, अगर आप बेलिंग या ग्राइंडिंग मशीन के बिजनेस को सेटअप कर रहे हैं तो आपको कम से कम 3 से 5 लेबर चाहिए, जिसमें मैक्सिमम 75% रेशो महिलाओं का होना चाहिए। क्योंकि महिलाएं जो है सैलरी में जल्दी हाइक नहीं मारती हैं, पे अपग्रेड की मांग नहीं करती हैं, ये जॉब जल्दी स्विच नहीं करती हैं, ये जो इनका वर्किंग आवर होता है, जो इनके काम करने का वक्त होता है ना, वो शिफ्ट को ये पूरा करती हैं। और इसके मुकाबले में मर्द, यहाँ पे आप 10,000 दे रहे हो, सामने वाला 12,000 रुपए देगा तो वो यहां से छोड़ के वहां चला जाएगा। दूसरी चीज, अगर आपका 12 घंटे का शिफ्ट है तो 1 से 2 घंटा तो भैया उसका गुटखा, तंबाकू, सिगरेट, खैनी छैनी में चला जाएगा, और 1 से 2 घंटा छमिया पे बात करते करते या यूट्यूब पे अश्लील वीडियो देखते देखते चला जाएगा। तो अब आप सोचिए, एक घंटा और आपका 1 घंटा लंच का, यानी कि 12 घंटे में 3 घंटे ऐसे ही निकल गए। 12 घंटे की शिफ्ट का पगार ले रहा है वो, और काम 9 घंटा कर रहा है। तो इसी के लिए महिलाओं को रखें। और हाँ, मशीन पे, सेग्रीगेशन पे, शॉर्टिंग में और लोडिंग में आप अपने एम्प्लॉयज को फिराते जाएं। ये 5 में से ना, आज समझिए कांताबाई मशीन पे है तो कल शांताबाई मशीन में होगी, परसों कल्लू होंगे, तरसों शंभू होंगे, फिर अब्दुल करीम होगा। ऐसे आप फिराते जाइए। क्या होगा, फिराने से क्या होगा, हर बंदे को हर तरह का काम आएगा और वो ऑलराउंडर बन जाएगा। अब जब वो ऑलराउंडर बन जाएगा तब आपका फायदा इसमें यह है मेरे भाई, कि अगर कोई अल्लाह का बंदा काम छोड़ के चला जाता है या छुट्टी मार लेता है और वो मशीन ऑपरेटर, उसके सिवा दूसरे को मशीन नहीं आता, तो आपकी मशीन पड़ गई बंद, उसके ऊपर हो गए आप निर्भर, और वो मौके का फायदा उठा सकता है। तो ऐसे में जब सबको मशीन चलानी आएगी, सबको शॉर्टिंग और लोडिंग करने आएगी, तो भैया क्यों नहीं है आपका फायदा होगा। आपकी मशीन कैसे बंद पड़ेगी। और अब आप ये सोच रहे हो भैया यार वो 100 किलो का घट्टा, 100 किलो का वजन का जो बंडल है वो कैसे लोड करेंगे। तो भैया आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइए और ना बेलिंग स्क्रैप का वीडियो देखिए, वहां पे महिलाएं लोड करती है। महिलाएं, अगर वहां पे महिलाएं कर सकती है तो आप किधर क्यों नहीं। तो इस बात का भी आप ख्याल रखिए। अभी देखिए आपके स्क्रीन के सामने एक टैब आएगा, एक प्लेलिस्ट का टैब आएगा, उसमें हमारे सारे प्लास्टिक स्क्रैप के वीडियोस हैं। और नीचे का जो टैब है, उस टैब में आपको ये पता चलेगा कि एमएस ट्रेडर ने किस तरह लोगों की जिंदगियां बदली हैं। तो आप दोनों वीडियोस देख सकते हैं। और अगर आपको प्लास्टिक स्क्रैप की जानकारी चाहिए, आप प्लास्टिक स्क्रैप का बिजनेस करना चाहते हो, तो सबसे पहले सारे प्लास्टिक स्क्रैप के वीडियो देख लो। फिर भी मन में सवाल है, सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो आप एमएस ट्रेडर को कॉल कर सकते हो। स्क्रीन पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया गया है। आप टाइमिंग अनुसार छुट्टी का दिन छोड़ के आप हमें कॉल करें, हम अवेलेबल होंगे, तो आपकी अवश्य सहायता करेंगे। हम आपको जानकारी फ्री ऑफ कॉस्ट, निःशुल्क, फी सबीलिल्लाह, अल्लाह की रजा के लिए आपको देंगे। और अगर हम आपका फोन नहीं उठाते हैं तो व्हाट्सएप पे आपका नाम, आपका लोकेशन और पर्पस ऑफ द कॉल लिख के भेजें। हम कॉल बैक का शेड्यूल करवाएंगे या आपको कॉल बैक करने का वक्त देंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो भैया लाइक दबाओ, हमारा हौसला बढ़ाओ, ताकि ऐसे वीडियो हम और भी बनाएं। अब जब आप लाइक बटन दबाओगे नहीं, हमारा हौसला बढ़ेगा नहीं, तो हम वीडियो क्यों बनाएंगे। सोचिए ना मेरे भाइयों, ऐसे अमेजिंग टॉपिक आपके लिए क्यों लेके आएंगे। और अगर आप मुसलसल हमारा वीडियो देख रहे हो और आपको सीख मिल रही है, आपका देखने का मन कर रहा है, और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे परिवार का सदस्य नहीं बने हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, परिवार का सदस्य बनो। क्योंकि जब जुड़ेगा परिवार तभी तो बढ़ेगा परिवार, और हमें मिलके आगे बढ़ना है मेरे दोस्तों। तो सब्सक्राइब बटन जरूर दबाइएगा। और अगर आपने अपने फीडबैक को, अपने क्रिटिसिज्म को, अपने एप्रिसिएशन को, आप तारीफ करें, शिकायत करें, या फिर आप हमें जो है हमें क्रिटिसाइज करें, आप जो कुछ करना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स हम आपके लिए खुला रखते हैं, ताकि आपके फीडबैक हमको मिले। तो कमेंट जरूर कीजिएगा, जरूर बताइएगा कि ये प्रोजेक्ट कैसा लगा आपको, और भी प्रोजेक्ट कैसा लगेगा आपको, और आप किन प्रोजेक्ट को एक्सपेक्ट कर रहे हो, और इसमें आप क्या सीख पाए। अपने फीडबैक को शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों, आपसे इजाजत लेने से पहले मैं आपका भाई मुगनिश इब्न आजम आपसे कहना चाहूंगा कि अगर अभी तक आपने हमारा बिजनेस व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके बिजनेस व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें। वहां पे आपको डायरेक्ट स्क्रैप की डील्स मिलती हैं, डायरेक्ट बायर का नंबर या सेलर का नंबर मिलता है, और उनकी रिक्वायरमेंट मिलती है, बीच में कोई दलाल नहीं होता। तो आपको अगर बेहतरीन डील लगेगा तो आप उन्हें डायरेक्ट फोन करके अप्रोच कर सकते हैं।
मैं आपका भाई मोहनीश इब्ने आजम अभी के लिए आपसे इजाजत चाहता हूं। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।